नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सीट में आपका स्वागत है। अब तक अपने समास के 4 प्रकारों पर चर्चा कर चुके हैं। अब अपने समास के 5वें प्रकार है जो अपना क्या है, बहुब्रीहि समास है, उस पर अपने चर्चा करते हैं। बहुब्रीहि समास का अपने को बताइए क्या भाई, पद के प्रधानता पे देखें तो ये अपद प्रधान समास है, जहाँ दोनों पद क्या भाई प्रधान नहीं होते। एक कोई अन्य सांकेतिक अर्थ है जो इसमें क्या होता है, प्रकट होता है। और अपने इसमें कह सकते हैं ये बहुब्रीहि समास है जो क्या है, योग रूढ़ जो शब्द है उनके द्वारा इनका क्या होता है, निर्माण होता है। अपने शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं कि 3 शब्द, वो 3 शब्द कौन कौन से हैं कि योग, यौगिक और क्या, योग रूढ़। इन 3 शब्दों को अपने व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं, जहां से शब्दों की जो संरचना है या बनावट है वहां से उनका क्या होता है, उदय होता है। जो योग शब्द होते हैं, योग जिन्हें अपने क्या बोल देते हैं, रूढ़ शब्द बोल देते हैं। जो रूढ़ शब्द है वो अपने आप में क्या रखते हैं भाई, एक सार्थक अर्थ रखते हैं। क्या रखते हैं, एक सार्थक अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। यौगिक है जो रूढ़, यानी कि यौगिक 2 रूढ़ शब्दों से के द्वारा मिलकर क्या होता है, निर्मित होता है। अब यौगिक के अंदर हमें क्या भाई उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो आता है संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और बहुब्रीहि समास को छोड़कर बाकी जितना आपने शब्द निर्माण में काम आने वाली संधि है, चाहे उपसर्ग है, चाहे प्रत्यय, बाकी जो भी समास है वो सारा किसके अंदर आता है, यौगिक के अंदर आता है। तो योग रूढ़ जो शब्द है उनके अंदर केवल बहुब्रीहि समास आता है। कौन सा आता है, बहुब्रीहि समास आता है, जिस पर अपने क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे। यानी कि जो बहुब्रीहि समास है वो हमें पता है कि जिसके अंदर कोई भी पद क्या नहीं होता, प्रधान नहीं होता। तो अपने अब बहुब्रीहि समास पर चर्चा का आरंभ करते हैं। जो अपने समास का भाग नंबर कौन सा है, 5। तो देखो बहुब्रीहि समास, पहली बात क्या है इसमें कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। नंबर 2 बात, सांकेतिक अर्थ को उत्पन्न करते हैं। सांकेतिक अर्थ को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सांकेतिक जो अर्थ है वो किसके अंदर आएगा भाई, योग रूढ़ शब्दों में। किसके अंदर आएगा, योग रूढ़ शब्दों में। एक तरह से बहुब्रीहि का अपना दूसरा हमने नाम अगर देना चाहे तो क्या दे सकते हैं कि योग रूढ़ समास अपने दे सकते हैं। तो आप देखो बहुब्रीहि जो समास है अपना, उसकी यहाँ परिभाषा अपने प्रस्तुत करते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि समस्त पद में दोनों पद क्या भाई अप्रधान हो तथा एक अन्य अर्थ की जहां प्रधानता हो वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो देखो इन्हीं तथ्य के आधार पर अपने पास बहुब्रीहि समास की क्या है परिभाषा। क्या भाई, दोनों पद क्या अप्रधान। तो लिख दी पहली बात क्या, समस्त पद में दोनों पद क्या होंगे, अप्रधान। सांकेतिक अर्थ को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो एक अन्य अर्थ की क्या होगी, वहां जहां प्रधानता हो वहां क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे उदाहरण दे दिया अपने, तो अपने इसके उदाहरणों पर अपने क्या करते हैं, चर्चा को आरंभ करते हैं। जैसे अतनु है तो क्या हो जाएगा, तन रहित है जो।
अनंग का क्या हो जाएगा, अंग रहित है जो। मकर ध्वज का क्या हो जाएगा, मकर का ध्वज है जो। और रति का क्या, रति का पति है जो। अब हमने देखा कि तन ऐतनु ऐनक मकर ध्वज रति पति, तो ऐतन को क्या हो जाएगा, तन रहित है जो। ऐनक का क्या हो जाएगा, अंग रहित है जो। मकर ध्वज का क्या हो जाएगा, मकर का ध्वज है जो। रति पति का क्या हो जाएगा, रति का पति है जो। तो ये जो चारों हैं वह अपने एक देवी देवताओं के अंदर आते हैं। कौन, कामदेव जी। कौन आते हैं, कामदेव जी। तो ये चारों जो उदाहरण है वो किनके द्वारा है, कामदेव का अंश से अर्थ निकलता है ऐतनु ऐनंग मकर ध्वज और रति पति। ये चारों है किसके पर्यायवाचिक है, कामदेव के ही पर्यायवाचिक है। तो यहां से हमें बात रही क्या कि वे देवी देवताओं के पर्यायवाची बहुव्रीहि समास में निहित होते हैं। यानी कि देवी देवताओं की जो पर्यायवाचिक है वो बहुव्रीहि समास में क्या होते हैं, निहित होते हैं। तो इनके कुछ और उदाहरणों पर अपने क्या करते हैं, चर्चा को आरंभ करते हैं। तो अपने इनके उदाहरणों के अंदर देखते हैं कि देवी देवताओं के और उदाहरण और उनके अलावा जो विशेष उदाहरण जो बहुव्रीहि समास के अंदर आते हैं उन पर अपने क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे समुद्रजा किसका भाई, लक्ष्मी जी का। हिमतन्या पार्वती जी का। अक्करजा यमुना का पर्यायवाचिक है। रावनारी किसका पर्यायवाचिक हो गया, भगवान श्री राम का। चंद्रचूड़ इन्हें कहा जाता है भगवान शिव को। लोकपाल का अर्थ क्या हो गया, मंत्री से। यानी कि लोकपाल कर में जितने भी लोकपाल है मंत्री पद है जो सारे उनको एक साथ लें तो उनका एक अर्थ निकलता है, वो क्या निकलता है, मंत्री। भूदान का एक आंदोलन विशेष का क्या है, नाम है। दूरदर्शन जिसे अपने क्या कहते हैं, टेलीविजन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई बुक या किसी व्यक्ति के द्वारा सम्मानित दिया गया जो नाम है वह भी किसके अंदर आता है, बहुव्रीहि समास के अंदर आता है। अब बहुव्रीहि समास से जुड़ा हुआ एक प्रमुख तथ्य है जो उपसर्ग के द्वारा भाई निर्मित है, जिसमें स है और स जो उपसर्ग है उस पर अपने क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इनके द्वारा निर्मित जो शब्द है जैसे साभराता, सपरिवार, ये जो सह और सह और सह और स उपसर्ग के द्वारा जो निर्मित शब्द है वह भी बहुव्रीहि समास के अंदर के सम्मिलित आते हैं, जिन पर अपने क्या करते हैं, चर्चा को करते हैं। तो देखो वह सह वह स उपसर्ग के द्वारा निर्मित जो शब्द है उन शब्दों को भी भाई क्या भाई बहुव्रीहि समास के अंदर शामिल किया जाता है। तो उन पर अपने चर्चा करते हैं। तो अपने सह वैसा उपसर्ग के द्वारा जो निर्मित शब्द है उन पर चर्चा को आरंभ करते हैं। क्या विधि क्या, यदि सह या स उपसर्ग के द्वारा, तो देखो भाई स या स उपसर्ग जो इनका जो अर्थ है वो क्या होता है, साथ में या सहित का। क्या हो, साथ में या सहित का। जहां अपने को अर्थ दिखाना होता है वहां सह या स उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जहां सह व स उपसर्ग जोड़कर कोई सामासिक पद को बनाते हैं तो वहां बहुव्रीहि समास में गिना जाता है, जिसके अपने कुछ उदाहरण है। सहभ्राता यानी कि सहभ्राता का किसी कहते अपने भाई यानी कि भाइयों के साथ। सहपत्नी यानी कि अपनी पत्नी के संग। सहसफल, सहफल, सहकुशल, सानूद और सह परिवार। अब जैसे मान लो कि अपने विवाह शादी के अंदर देखते हैं कि अपने को आमंत्रण पत्र आता है जिसके अंदर अपन देखते हैं कि अपने को कहा जाता है कि आप सह परिवार क्या भाई आमंत्रित किए जाते हैं। सह परिवार का मतलब कि आपका जो संपूर्ण परिवार है वो क्या भाई एक साथ, जहां एक साथ या सहित का अपने को अर्थ दिखाने के लिए सह या सह उपसर्ग का अगर प्रयोग किया जाता है तो वहां कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब तक अपने समास के 5 भेदों पर चर्चा
कर चुके हैं। अब जो अपना अंतिम बचा हुआ जो समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है, जिस पर अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उस पर अपने को चर्चा को पर हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब तक जितना भी अपने समास पर एक बार समास को कर चुके हैं उन संपूर्ण समास को एक बार जरूर दोबारा से पढ़ लें, ताकि तत्पुरुष समास के अंदर अपने को कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम का आपको समझने के अंदर आसानी हो जाएगी। क्यों, इनसे जुड़े तथ्य है उनको अपने क्या करेंगे, अब तत्पुरुष समास के अंदर प्रस्तुत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।